5 दिसंबर 2025। पूरे भारत में पैसेंजर्स को रूटीन फ्लाइट्स की उम्मीद थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने हजारों लोगों को फंसा दिया है। नीले और सफेद प्लेन के उड़ने की बजाय एयरपोर्ट्स पर केओस है। लंबी कतारें, बोर्ड्स पर कैंसल्ड चमक रहा है और लोग फर्श पर सो रहे हैं। इंडिगो की पंक्चुअलिटी के लिए रेप्यूटेशन रातों रात गिर गई है, जिससे सालों का ट्रस्ट घंटों में खत्म हो गया है। यह सिर्फ कुछ फ्लाइट्स की बात नहीं है, यह एक नेशन वाइड ब्रेकडाउन है जिसने डोमेस्टिक एयर ट्रैवल को पंगु बना दिया है। एयरलाइन से मिली अपॉलजीज उन लोगों को ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही हैं जो शादियां, मीटिंग्स मिस कर रहे हैं या बस घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। असली सवाल यह है, इंडिगो जैसी जायंट इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गई? और यह एयरलाइन अकाउंटेबिलिटी और पैसेंजर राइट्स के बारे में क्या बताता है? यह सिर्फ ग्राउंडेड प्लेन से कहीं ज्यादा है। यह एक सिस्टम है जो अपने लोगों को फेल कर रहा है। नंबर्स चौंकाने वाले हैं। 3 दिसंबर से 600 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों फ्लाइट्स शेड्यूल से हटा दी गई हैं, जिससे हजारों लोग फंस गए हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 20% से नीचे गिर गई है, जिससे एयरपोर्ट्स फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर के सीन्स बन गए हैं। इंडिगो के डोमिनेंट मार्केट शेयर के साथ इसके कोलैप्स ने दूसरी एयरलाइंस पर लास्ट मिनट एयरफेयर्स को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है। पैसेंजर्स विकल्पों के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं, अक्सर अत्यधिक कीमतें चुका रहे हैं अगर उन्हें सीट मिल पाती है तो। यह सिर्फ ऑपरेशनल फेलियर नहीं है, यह एक मार्केट शॉक है जिसका यात्रियों के लिए रियल फाइनेंशियल और इमोशनल कॉस्ट्स हैं। रिलायबल एयर ट्रैवल का वादा रातों रात गायब हो गया है। यह डिसरप्शन अनप्रेसिडेंटेड है और इसका फॉलआउट देश भर में है। इस केओस की वजह क्या थी? नए पायलट वर्क ऑनवर रूल्स जो सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए थे, ने इंडिगो को अनप्रिपेयर्ड पकड़ा। एयरलाइन ने इस बात को अंडर एस्टिमेट किया कि स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस के तहत उसे कितने पायलट्स की जरूरत होगी, जिससे मैसिव क्रू शॉर्टेज हो गई। यह कोई माइनर मिसकैलकुलेशन नहीं था, यह एक फंडामेंटल प्लानिंग फेलियर थी। एडवांस नोटिस के बावजूद इंडिगो अडेप्ट करने में फेल रही। उसने कंप्लायंस और सेफ्टी पर अपने शेड्यूल को प्रायोरिटी दी। अब एयरलाइन रेगुलेटर से उन रूल्स से राहत मांग रही है जिन्हें उसने इग्नोर किया था। डीजीसीए को एक टफ चॉइस का सामना करना पड़ रहा है, सेफ्टी को बनाए रखना या कॉरपोरेट प्रेशर के आगे झुकना। इंडिगो का क्राइसिस एक चेतावनी है। प्लानिंग और सेफ्टी में शॉर्टकट्स लेने के रियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। रेगुलेटर का अगला कदम इंडस्ट्री के लिए टोन सेट करेगा। नंबर्स के पीछे रियल लोग हैं। परिवार जो शादियां मिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो एग्जाम मिस कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स जो जरूरी मीटिंग्स मिस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स ओवरवेल्म्ड हैं। पैसेंजर्स घंटों इंतजार करते हैं, सिर्फ यह जानने के लिए कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। कम्युनिकेशन टूट गई है, कस्टमर सर्विस अनरीचेबल है और ग्राउंड स्टाफ ओवरवेल्म्ड है। कई लोगों को महंगे लास्ट मिनट टिकट्स खरीदने पड़ते हैं। इंडिगो की फेलियर का फाइनेंशियल और इमोशनल ब्रंट झेलते वाइल रिफंड्स धीमी हैं और कॉम्पेंसेशन शायद ही कभी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की ट्रू कॉस्ट को कवर करती है। यह क्राइसिस यह दिखाता है कि जब एयरलाइंस फेल होती हैं तो यात्री कितने वल्नरेबल होते हैं। पावर का इम्बैलेंस स्टार्क है, पैसेंजर्स के पास लिटिल रिकॉर्ड्स है। ह्यूमन कॉस्ट इतना ज्यादा है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह कब खत्म होगा? इंडिगो का कहना है कि उसे स्टेबलाइज होने में फरवरी 2026 तक का समय लगेगा। 2 महीने से ज्यादा का लगातार डिसरप्शन। सरकार और रेगुलेटर्स जवाब मांग रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट टूट गया है। इंडिगो अब और केओस से बचने की उम्मीद में एक मैनेजेबल शेड्यूल बनाने के लिए प्रोएक्टिवली और फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है। पैसेंजर्स से अनुरोध है कि वे अपनी बुकिंग्स को क्लोजली मॉनिटर करें। अनसर्टेनिटी नॉर्म बनी हुई है। पायलट रूल्स पर डीजीसीए का डिसीजन इंडस्ट्री के फ्यूचर को शेप देगा। ट्रस्ट को फिर से बनाने के लिए सिर्फ अपॉलजीज से ज्यादा की जरूरत होगी।
इसके लिए रियल चेंज और पैसेंजर वेलफेयर के प्रति कमिटमेंट की जरूरत है। फिलहाल भारत के आसमान टर्बुलेंट बने हुए हैं और नॉर्मलसी का इंतजार जारी है।